अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीन स्टैक की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मीन स्टैक की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एंगुलर मटेरियल में से स्लाइड टॉगल को ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और जो हमारा जो स्टेटस वाला कॉलम है जहाँ पर आपको कुछ फॉल्स और कुछ ट्रू कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे, तो उनको हम स्लाइड टॉगल के थ्रू एनेबल या डिसेबल करेंगे और उसी के थ्रू हम रिकॉर्ड को अपडेट भी करेंगे, मतलब एडिट करेंगे इस स्टेटस की बेस पर कि कौन सा हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो स्लाइड टॉगल को सबसे पहले हम ऐड करेंगे उसकी विजुअल अपीयरेंस को। तो इसके लिए हम चलेंगे मटेरियल साइड पर, एंगुलर मटेरियल पर, और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स के अंदर स्लाइड टॉगल पे आएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास स्लाइड टॉगल का बटन होता है जो कि इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं कि जब वो लोड हो, जैसे ये है कि अभी ये इसका रिजल्ट जी है, तो हम अगर इसको चेक कर देंगे तो ये स्लाइड में इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एपीआई में जाता हूँ तो सबसे पहले हमें ये एपीआई मैट स्लाइड टॉगल मॉड्यूल इसको ऐड करना होगा अपने app.module.ts में। तो यहाँ पर मैं VS कोड में आ जाता हूँ। VS कोड में आने के बाद मैं सोर्स फोल्डर में ऐप के अंदर app.module.ts फाइल में आऊँगा और यहाँ पर जहाँ हमने मटेरियल कंपोनेंट्स को ऐड किया वहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो पेस्ट करने के बाद मैं मैट स्लाइड टॉगल को यहाँ पर मैं दोबारा से पेस्ट कर दूंगा इंपोर्ट्स वाली एरे में, ताकि ये एनेबल्ड हो जाए हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जांपल्स में आऊँगा। एग्जांपल्स के अंदर इसी एग्जांपल को, बल्कि ये जो ओवरव्यू में एग्जांपल है इसी को हम ले लेते हैं और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें सिंपली हमें ये जो कोड है ये HTML कोड इसको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हम अपने टास्क वाले फोल्डर में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे टास्क सारे अनलिस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर HTML के अंदर tasks.component.html के अंदर यहाँ पर जहाँ हमने स्टेटस लिखा है, इस स्टेटस के इज कंप्लीटेड की जगह पर हम ये टॉगलर लगा देंगे। अब ये जो मैट स्लाइड टॉगल है ये बेसिकली यूज़ करता है चेक बॉक्स को। चूँकि ये चेक बॉक्स को यूज़ करता है तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी चेक बॉक्स वाली हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कलर, ये तो खैर कलर इसकी प्रॉपर्टी है अपना मैट स्लाइड की। चेक्ड प्रॉपर्टी और डिसेबल्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिसेबल तो हर एक ऑलमोस्ट एलिमेंट जो HTML एलिमेंट है उसकी होती है। जो चेक्ड प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली की होती है, चेक बॉक्स की। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको चेक्ड वेरिएबल की बजाय मैं यहाँ पर दे दूंगा एलिमेंट डॉट इज कंप्लीटेड। तो अब ये ऑटोमेटिकली इस कंप्लीटेड को, अगर ये फॉल्स होगा तो ये जो स्लाइड मी है ये जो है वो फॉल्स होगा और ये इनेबल्ड नहीं होगा। अगर वो ट्रू होगा तो ये इनेबल्ड होगा और साथ में हमारे स्लाइड मी लिखा हुआ आ रहा होगा, या हम यहाँ पर बेस पर बता सकते हैं कि मार्क एज कंप्लीटेड या मार्क एज नॉट कंप्लीटेड वगैरह वगैरह यहाँ पर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब अपने कोड पे आता हूँ जो हमने रन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स जो हैं वो मार्क एज कंप्लीटेड है, मतलब इनके साथ ट्रू है, और इन दो के साथ हमारा फॉल्स है। अगर यहाँ मैं स्लाइड मी की जगह पे एलिमेंट डॉट इज कंप्लीटेड को दोबारा ऐड कर दूं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद कंपाइल होने के बाद यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखा हुआ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉल्स है, इसको हम ट्रू कर सकते हैं और ट्रू को फॉल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये फीचर हम अपने प्रोजेक्ट में हमने ऐड कर लिया। तो अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को एनेबल करते हैं, ताकि अगर हम ट्रू करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर उसको फॉल्स करेंगे तो वो रिकॉर्ड फॉल्स हो जाएगा डेटाबेस में जाके। तो अब हम इसकी कोडिंग वाली साइड पे जाते हैं और हम इसको एनेबल करते हैं। तो एडिट वाले फीचर को ऐड करने के लिए हम डेफिनेटली इस पर क्लिक का इवेंट लगाएंगे अपने इस मैट स्लाइड टॉगल पर। ये नॉर्मली जैसे मैंने बताया चेक बॉक्स है, तो क्लिक की बजाय हम चेंज यूज़ करते हैं। यस, हमें चेंज इवेंट को यूज़ करना है कि जैसे हम चेंज इवेंट करें
तो हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो फंक्शन हम tasks.component.ts फाइल में ऐड करेंगे। और ये जो फंक्शन होगा ये होगा अपडेट टास्क के नाम से, और ये हमसे एक्सेप्ट करेगा एक टास्क जिसकी टास्क मॉडल जो उसकी डाटा टाइप होगी, और फिर उसको हम अपडेट करेंगे, डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इसको रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें यहाँ पर जो अपनी सर्विस क्रिएट की है, इस टास्क डॉट सर्विस में हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, ये चेंज स्टेटस के नाम से, या जो भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको सेम हम उसी तरीके से क्रिएट करेंगे जिस तरीके से हमने गेट टास्क वाला किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जर्वेबल, और इसको टास्क मॉडल की एरे को पास कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर हम सिंपली करेंगे रिटर्न दिस डॉट http डॉट पुट, और यहाँ पर हम टास्क मॉडल, और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने अपने राउट्स में क्रिएट की थी http localhost:3000/API/task, और उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी आईडी पास करनी है। मतलब यहाँ पर अब ये हमें कह रहा है कि बट गॉट वन, सो पुट के लिए हमें यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी देने हैं, तो यहाँ पर हमें उसका टास्क का डाटा भी देना है। तो ये टास्क हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो सबसे पहले हमें आईडी चाहिए, या हम उसी में से आईडी ले लेते हैं टास्क में से। तो टास्क जो डाटा टाइप होगी वो टास्क मॉडल होगी, और यहाँ पर अब हम टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इस टेम्पलेट लिटरल को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ये हम टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लेते हैं ताकि इसी के अंदर हम सारा कोड लिख लें। तो यहाँ पर स्लैश लगाएंगे और $, करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे टास्क डॉट अंडरस्कोर ID। तो ये हमारे पास एक सिंगल आएगा टास्क। तो टास्क $_ID, उसके बाद हम इसको टास्क ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो हमारी जो पुट की रिक्वेस्ट है वो अब ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने उसको URL को हिट किया जिसको हम पुट के थ्रू हिट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको टास्क का डाटा पास कर दिया। अब ये टास्क वाला जो डाटा है ये हमें यहाँ से इसको पास करना है, और यहाँ पर हमें डाटा यहाँ से चाहिए। तो डेफिनेटली इसको हम कॉल करेंगे अपडेट टास्क को, यहाँ पर अपडेट टास्क, और इसको एलिमेंट हम कंप्लीट, जो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये एलिमेंट हम पास कर देंगे। तो ये एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास टास्क मॉडल के पास आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट, और यहाँ पर हमारे पास चेंज स्टेटस का वेरिएबल है, और ये एक मेथड है जो एक्सेप्ट करता है टास्क को। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट सब्सक्राइब, ताकि उसको वो सब्सक्राइब करे, और हमें जो डाटा हमने अपडेट किया है अब उसका जो भी वो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैसेज हम यहाँ पर ले लेते हैं, मैसेज जो रिटर्न होगा वो हमें मैसेज यहाँ पर रिटर्न होगा, और उस मैसेज को हम जो है यहाँ से रिटर्न कर देते हैं दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, और यहाँ पर हम ऊपर मैसेज का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी डाटा टाइप जो है वो एनी होगी। तो इस तरीके से अब इस मैसेज के अंदर हमारे पास मैसेज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस मैसेज को अब हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लेके जाऊँ आपको राउट्स के अंदर जो हमने task.js फाइल क्रिएट की थी, और यहाँ पर ये पुट की जो हमारे पास एरे है, तो इसमें हम टाइटल को पास कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें यहाँ पर इज कंप्लीटेड को भी पास करना होगा। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इज कंप्लीटेड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो ये उस रिकॉर्ड को फाइंड करके उसको अपडेट करेगा, और यहाँ से मैसेज में रिटर्न होगा टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। साथ में उस टास्क को भी अगर आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस मैसेज वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो इसको मैसेज डॉट मैसेज के साथ हम डिस्प्ले कर लेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास जिसमें हमारे पास मैसेज का वेरिएबल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिंपली आप इसको दूसरे तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं कि सिंपली आप एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दें और स्ट्रिंग को फिर डिस्प्ले करा लें। लेकिन चलिए खैर मैसेज डॉट
मैसेज हम डिस्प्ले करा लेंगे। तो अब इसको यहाँ पर आप कहीं पर भी डिस्प्ले करवाना चाहें मैसेज को तो डिस्प्ले करा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर इसको कहाँ पर डिस्प्ले कराएं, यहाँ पर डिस्प्ले करा लेते हैं, डॉट रो लगा लेते हैं और इस रो के अंदर यहाँ पर हम इसको पी टैग के अंदर डिस्प्ले करा लेते हैं मैसेज। तो अगर कोई भी मैसेज होगा तो वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ से टास्क डॉट कंपोनेंट से जो डाटा है वो हमारा जा रहा है उसके पास, सर्विस के पास, और सर्विस हमसे ये डाटा जो लेकर उसको पुट कर रही है टास्क मॉडल के अंदर और उसके बाद रिटर्न कर रही है हमें जो भी हमें वो रिटर्न करेगा। जैसे वो मैसेज ऑब्जेक्ट है या वो एरर मैसेज है, ये वाला मैसेज होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या ये वाला मैसेज हमें रिटर्न होगा, या ये वाला मैसेज रिटर्न होगा। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई मैसेज हमें रिटर्न होगा। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं हम और देखते हैं हमें कौन सा मैसेज रिटर्न होता है। तो अब यहाँ पर अब मैं इसको एनेबल करता हूँ, बल्कि एक दफ़ा हम इसको रीलोड कर लेते हैं ताकि जो भी इसके स्टेटस हैं वो आपको नज़र आए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैसेज ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है हमें। इट मीन्स जो हमारा जो टास्क है वो सही तरह काम कर रहा है। इसको रीलोड करते हैं और रीलोड करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से आते हैं टास्क डॉट HTML में और यहाँ पर मैसेज डॉट मैसेज लिखूँगा मैं। तो देखते हैं क्या मैसेज रिटर्न होता है। हम दोबारा इसको रिफ्रेश हुआ, हमने इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर ng if इज इक्वल टू मैसेज डॉट मैसेज, या फिर हम इस जगह पे लगा लेते हैं इसको और दोबारा वापस जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी रो यहाँ पर क्लोज हो रही है। सो इफ ng इफ मैसेज डॉट मैसेज और यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है मैसेज। तो यहाँ पर अब इसको कंसोल में चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैसेज ऑफ अनडिफाइंड। वो कह रहा है कि इसको मैसेज वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर इफ मैसेज ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद इसको तो अब ये हमारे पास ठीक हो गया क्योंकि डेफिनेटली मैसेज डॉट मैसेज तो बाद में ही आना था। अब मैं इसको ट्रू करता हूँ तो टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ गया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करने से इसका जो हमारे पास रिटर्न होना चाहिए वो फॉल्स नहीं ट्रू ही होना चाहिए। तो ये ट्रू रिटर्न नहीं हो रहा। टास्क हमारा हम चेक करते हैं कि अपडेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं वेब डेवलपमेंट में आता हूँ और यहाँ से मैं रोबो 3D को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं अपने जो लोकल MongoDB है उसको टेस्ट कर सकूं। तो ये मेरे पास DB मीन्स है, इसमें ये कलेक्शंस हैं, ये टास्क्स हैं। इसको व्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं अभी भी ये जो है इसका जो स्टेटस है वो फॉल्स है। तो इसका मतलब है कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी हमारी जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज स्टेटस टास्क सब्सक्राइब मैसेज दिस मैसेज इज इक्वल टू मैसेज डॉट मैसेज कर देते हैं हम इसको, बल्कि मैसेज ही रहने देते हैं, जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो टास्क सर्विस है वो लोकल होस्ट 3000 API/टास्क और उसके बाद टास्क अंडरस्कोर ID। तो यहाँ से ये हमारे पास एक्चुअली आई थिंक ये इस तरीके से होनी चाहिए हमारे पास ये, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड है तो सिंगल रिकॉर्ड में हमारे पास ये इस तरीके से आएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो component.ts फाइल है इसमें भी हमें यहाँ पर ये ठीक हो गया। अब दोबारा इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं रीलोड करके। तो मैसेज सक्सेस का आ गया है। तो अब इसको रीलोड करते हैं तो ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड। देखते हैं क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी भी इज कंप्लीटेड फॉल्स है। तो लेट्स सी कि जो रिटर्न यहाँ पर आ रहा है हमारे पास task.js में हमारे पास टाइटल है इज कंप्लीटेड है और request.body इज कंप्लीटेड है और इसके अलावा जो
टास्क मॉडल है, इसको कंसोल डॉट लॉग करके चेक करते हैं हम। तो इसको कहते हैं डीबगिंग। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं टास्क। तो लेट्स सी क्या हमें आउटपुट में नजर आता है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं यहाँ पर, कंसोल में चले जाते हैं, कोई एरर नहीं है फिलहाल। तो मैं यहाँ पर इसको इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पर इज कंप्लीटेड फॉल्स आ रहा है, आईडी हाँ ठीक है। तो डेफिनेटली हमें इसको अपडेट भी करना है इस टास्क को। तो इस टास्क डॉट इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू, इसको हम कर देंगे ट्रू, या इसको कर देंगे कि टास्क डॉट इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू, देन इसको वो फॉल्स कर दे, अदरवाइज ट्रू कर दे। मतलब इसको टोगल का फंक्शन, टोगल की फंक्शनैलिटी हमने बना दी। तो एक्चुअली मैं अपडेट कर ही नहीं रहा था, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वैल्यू नहीं आ रही थी यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर कर दिया टास्क डॉट इज कंप्लीटेड को अपडेट कर दिया और चेक किया, अगर वो वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, सिंपल। सेव करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली अब ये सही काम करेगी। तो ये एक किस्म की डिबगिंग भी इसी तरीके से होती है। तो अब मैं इसको टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूं तो आप देखेंगे अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये ट्रू है और ये जो वैल्यू है ये फॉल्स है। तो जिसको हम यहाँ पर, अगर मैं इसको फॉल्स करता हूं तो टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं रीलोड करूंगा पेज को तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं तो यहाँ पर भी ये देखें ट्रू हो गया और यहाँ पर भी ये ट्रू हो गया। इसको पेज को रीलोड करने से ये वैल्यू भी ट्रू होगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सक्सेसफुली टॉगलर को, जो कि स्लाइड टॉगलर है, उसको ऐड कर लिया अपने प्रोजेक्ट में और उसकी मदद से हम स्टेटस को अनेबल या मतलब ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, मार्क एज कंप्लीटेड या मार्क एज अनकम्प्लीटेड कह सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो ये था इसका तरीका स्लाइड टॉगलर को ऐड करने का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बोनस के तौर पर आपको एक और कंपोनेंट के बारे में बताता चलूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसका एंगुलर मटेरियल का। वो ये है कि जब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनेबल या डिसेबल करते हैं तो यहाँ पर मैसेज हमारे पास टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली का आ रहा है। तो इसके अलावा हमें जो स्नैक बार एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है एंगुलर मटेरियल के अंदर, एक स्नैक बार का पॉपअप है जिसकी मदद से हम इसको ब्यूटीफुली डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस मैसेज को। तो चलिए अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं स्नैक बार फीचर को। तो स्नैक बार फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको app.module.ts फाइल में एज अ मैट स्नैक बार मॉड्यूल को ऐड करना होगा और इसको एरे में इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट्स वाली एरे में यहाँ पर मैं मैट स्नैक बार मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर component.ts फाइल में आऊँगा, tasks.component.ts फाइल में, और यहाँ पर टॉप पर इसमें जहाँ पर हम इंपोर्ट करें मटेरियल कंपोनेंट्स, यहाँ पर मैं मैट स्नैक बार को इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद इसको इंजेक्ट करूँगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर जिस तरह हमने टास्क सर्विस को इंजेक्ट किया, इसी तरीके से यहाँ पर पब्लिक या प्राइवेट कोई भी आप वेरिएबल टाइप लेकर स्नैक बार के नाम से मैं इसको मैट स्नैक बार से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये हमने क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर नीचे आऊँगा मैं, तो इस मैसेज को यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया है एनी में। इससे पहले ये टास्क मॉडल में था। तो टास्क मॉडल में ये प्रॉब्लम थी क्योंकि टास्क मॉडल का जो हमारे पास इंटरफेस है उसमें मैसेज नाम की फील्ड नहीं है, तो जिस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, task.ts में एनी कर दिया और इसके अलावा tasks.services में यहाँ पर भी हम इसको एनी कर देंगे। ये कुछ भी मतलब रिटर्न करें एनी टाइप, क्योंकि हमने उसका कोई स्पेसिफिक टाइप तो बताई हुई नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एनी कर दिया। एनी करने के बाद यहाँ पर भी एनी है और यहाँ पर फिर दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज है। तो अब हम इस भी बजाय यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे, इस डिव को, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हम यहीं पर इसको एज अ स्नैक बार मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो वो अब हमने क्या करना है, इस मैसेज को यहाँ से हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पर अब कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट स्नैक बार डॉट
ओपन, ये इसका मेथड है जिसमें हमें 2 वैल्यूज देनी होती हैं, एक ऑब्जेक्ट और 2 स्ट्रिंग्स। तो पहला स्ट्रिंग जो होता है वो मैसेज होता है, तो मैसेज हम यहाँ से ले लेते हैं, मैसेज डॉट मैसेज कॉमा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिसमिस, या जो भी आप एक्शन देना चाहें। पहला मैसेज होता है और दूसरा उसका एक्शन होता है, सो एक्शन हम लिख देते हैं डिसमिस। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन हम दे सकते हैं, ड्यूरेशन जैसे कितनी देर तक वो मैसेज डिस्प्ले हो। मैं इसको 2000 मिली सेकेंड कर देता हूँ, मतलब 2 सेकंड्स के लिए ये डिस्प्ले होगा और उसके बाद खुद ही हाइड हो जाएगा। तो ये हमने स्नैक बार की फीचर को ऐड कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ और किसी भी टास्क को मैं जब ये देखिए, जब मैंने इसको अनचेक किया तो यहाँ पर 2 सेकंड के लिए आपको मैसेज नजर आया, टास्क अपडेटेड सक्सेसफुली, और साथ ही डिसमिस का मैसेज भी। आप इस पर क्लिक करके भी इसको डिसमिस कर सकते हैं या क्लोज लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर मैसेज लिखना चाहें एज एक्शन मैसेज आप लिख सकते हैं। तो ये क्लोज लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको रीलोड होने दें, तो अगर अब मैं इसको क्लोज करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज का मैसेज आया। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्नैक बार की फीचर को भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, जिसको मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वहाँ पर हम मटेरियल आइकन्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्शंस की टैब लगाएंगे जिसमें हम ऐड और डिलीट का फीचर रखेंगे, और उसके बाद हम न्यू रिकॉर्ड ऐड का हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर तो है डिलीट का रखेंगे। तो ऐड का जो बटन होगा वो यहाँ पर होगा, जिस पर हम क्लिक करके न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर मीन स्टैक के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।